हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन से रिलेटेड मेरा एक हेजिंग का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर इस वीडियो को आप आखिरी तक देखते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ आपको यहां सीखने को मिलेगा। अब इस हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन को हम सीखना शुरू करें उससे पहले अगर आपका हेजिंग में इंटरेस्ट है, आप एफ&ओ में हेजिंग के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे मेरा मानना है हेजिंग ही एक बेस्ट विकल्प होता है। अगर हम एक एफ&ओ ट्रेडर हैं, आप हेजिंग को सीखना चाहते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस को, अलग अलग एडजस्टमेंट को, कैलकुलेशन को, तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ लिफ्ट स्किल एंड्रॉयड ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप पर हेजिंग से रिलेटेड काफ़ी कुछ कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे और पेड हेजिंग कोर्स भी अवेलेबल हैं जो अपने आप में काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पे हैं। पेड हेजिंग कोर्स आप वहां से उनको डायरेक्टली ले भी सकते हैं। तो आज ही लिफ्ट स्किल एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करिए और हेजिंग को प्रॉपर तरीके से सीखना शुरू करिए। तो चलिए अब हम इस हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन को सीखना समझना शुरू करते हैं। तो आज जिस कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूं, जैसे ऑलरेडी बोर्ड पे मैंने मेंशन कर रखा है कैलेंडर आयरन फ्लाई। अब यहाँ पर एक सिंपल आयरन फ्लाई से रिलेटेड पहले मैंने वीडियो बनाया था। सिंपल आयरन फ्लाई में क्या होता है, सिंपल आयरन फ्लाई का हम यूज़ तब करते हैं जब हमको एक मार्केट रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी लगती है। तो सिंपल आयरन फ्लाई में हम एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन को राइट कर देते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं और उससे जो टोटल प्रीमियम हमको रिसीव होता है, पॉइंट ऊपर का आउट ऑफ मनी कॉल हम बाय कर लेते हैं, उतने पॉइंट नीचे का आउट ऑफ मनी पुट हम बाय कर लेते हैं। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन कहलाता है वो अपने आप में सिंपल आयरन फ्लाई कॉम्बिनेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हम कैलेंडर आयरन फ्लाई की बात कर रहे हैं। तो अब बोर्ड पे इजियर नंबर लेके हम यहाँ पर उसको समझना शुरू करते हैं। निफ्टी का एग्जाम्पल लेके मैं समझाऊंगा। ये एप्लीकेबल सेम तरीके से बैंक निफ्टी के ऊपर भी रहेगा। अब यहाँ पर सपोज निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,000 के लेवल पर, 17,000 के लेवल पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि निफ्टी इस वीक में एक रेंज में यहाँ पर रह सकता है। निफ्टी एक रेंज में रह सकता है, वन साइडेड ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी कम लग रही है। अब निफ्टी 17,000 पर ट्रेड कर रहा है। 17,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन जो करंट वीक की एक्सपायरी का, मान ले ये करंट वीक है 4 तारीख की एक्सपायरी, करंट वीक की एक्सपायरी का 17,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल जो एटीएम कॉल ऑप्शन कहलाएगा, उसका प्राइस यहाँ पर 150 चल रहा था। सेम तरीके से एटीएम पुट ऑप्शन 17,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन जिसका प्राइस भी यहाँ पर 150 चल रहा था, यहाँ एटीएम कॉल और एटीएम पुट ऑप्शन दोनों का प्राइस 150 चल रहा था। प्राइस सिमिलर के चांसेस बहुत कम है, फिर भी हम समझने के लिए इजियर नंबर ले रहे हैं, हमको यहाँ कॉन्सेप्ट को सीखना है। अब यहाँ पर इन दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया, कॉल ऑप्शन का भी एक लॉट शॉर्ट कर दिया, पुट ऑप्शन का भी एक लॉट शॉर्ट कर दिया, करंट वीक की एक्सपायरी के एक एक लॉट यहाँ पर मैंने शॉर्ट कर दिए। अब इनको शॉर्ट करने से मुझे टोटल कितना पॉइंट का प्रीमियम रिसीव हुआ, मुझे यहाँ पर 300 पॉइंट का प्रीमियम रिसीव हुआ। अब यहाँ पर सिंपल आयरन फ्लाई में क्या करते थे हम कि भाई 300 पॉइंट ऊपर का कॉल ऑप्शन खरीद लिया करंट वीक की एक्सपायरी का और 300 पॉइंट नीचे का पुट ऑप्शन खरीद लिया करंट वीक की एक्सपायरी का। लेकिन यहाँ कैलेंडर आयरन फ्लाई में हम क्या करते हैं, जो टोटल प्रीमियम हमको रिसीव हुआ उतने पॉइंट ऊपर का आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन तो खरीदते हैं, लेकिन वो खरीदते हैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का। मान ले नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है 11 तारीख की। अब यहाँ पर 300 पॉइंट ऊपर यानी 17,300
स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन जिसका प्राइस यहाँ मान लें 100 चल रहा था, इसको 100 पर हमने बाय कर लिया। उसी तरीके से 11 तारीख की एक्सपायरी का 300 पॉइंट नीचे का आउट ऑफ मनी पुट यानी 16,700 स्ट्राइक प्राइस का पुट जिसका भी प्राइस चल रहा था 100 का, उसको यहाँ पर हमने 100 पर बाय कर लिया। तो यहाँ पर ये जो इस तरीके का कॉम्बिनेशन हुआ ये अपने आप में कैलेंडर आयरन फ्लाई कॉम्बिनेशन कहलाएगा, क्योंकि दो अलग अलग एक्सपायरी का इस कॉम्बिनेशन में हमने यहाँ पर यूज़ करा है। अब यहाँ पर जैसा हमने जिस कॉल और पुट ऑप्शन को शॉर्ट करा है, यानी इस कॉल और पुट ऑप्शन में हमारी रिस्क कहाँ तक नहीं है। जो हमने कॉल और पुट ऑप्शन को राइट करा है 16,700 से 17,300 तक हमारी रिस्क नहीं है, जो ऑप्शन हमने राइट करे हैं करेंट वीक की एक्सपायरी में। यानी ये एक 600 पॉइंट की रेंज है, उसके बीच में अगर एक्सपायरी होती है तो यहाँ पर जो हमने राइट करे हैं उसमें अलग अलग लेवल पर हमको अलग अलग प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर हमने ये कैलेंडर का यूज़ क्यों करा है, एक सिंपल आयरन फ्लाई भी बना सकते थे कि भाई जो यहाँ पर हमने ऑप्शन को बाय करे हैं उनका प्राइस हमको 100 मिला है, लेकिन अगर हम करेंट वीक के ही बाय करते तो हमको हो सकता है यहाँ पर ये 50 रुपए में मिलते, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ा। अब क्या होता है, करेंट वीक का अगर हम यहाँ पर बाय करते तो करेंट वीक की एक्सपायरी तो नियर है, पास में है, तो जो ऑप्शन हमने बाय करे हैं उसमें भी प्रीमियम डीके जो है वो फास्टर होगा। वैसे ही हमने आउट ऑफ मनी यहाँ पर बाय करे हैं और उसकी बजाय हमने नेक्स्ट वीक के ऑप्शन को यहाँ पर बाय करा है, तो इस एक्सपायरी के बाद भी एक वीक बचा है हमारे नेक्स्ट ऑप्शन जो हमने पोजीशन क्रिएट करी है नेक्स्ट वीक में, उसमें एक वीक अभी और बाकी है। तो इसमें प्रीमियम डीके उतना फास्टर नहीं होगा जितना अगर करंट वीक में फास्टर होता प्रीमियम। तो यहाँ पर ये हमारा लॉजिक है कि भाई अगला वीक जो हमने बाय करा है उसमें एक प्रीमियम इतना फास्टर डीके नहीं होगा, और यहाँ ये जो करंट राइट करें हैं इसमें प्रीमियम डीके यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से होगा क्योंकि इसकी एक्सपायरी नियर है। अब यहाँ अगला पॉइंट आता है कि भाई इस तरीके का कॉम्बिनेशन तो हमने क्रिएट कर लिया। अब कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के बाद वो हमारा प्रिडिक्शन है कि भाई एक रेंज में रहेगा, लेकिन अगर ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट आता है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे लेवल हैं 16,700 और 17,300 इसको हम हमारा स्टॉप लॉस मान सकते हैं कि अगर ये लेवल ब्रेक करेगा या ये लेवल ब्रेक करेगा तो पूरे कॉम्बिनेशन में से मैं बाहर हो जाऊंगा। कितने समय में ये लेवल ब्रेक करा है उस पे उस कंडीशन में लॉस प्रॉफिट डिपेंड करेगा कि भाई एक दिन में ब्रेक करा है, एक घंटे में करा है, 3 दिन में ब्रेक करा है। तो यहाँ पर हमारा लेवल अगर कोई सा भी ब्रेक करा तो पूरे कॉम्बिनेशन में से मैं बाहर हो गया। उस समय या तो मुझे माइनर प्रॉफिट हो रहा है या माइनर लॉस लग रहा है या मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरे बाहर होने के बाद फिर जो नया लेवल है, मान लो ये लेवल ब्रेक करता है, यहाँ मैं बाहर हो जाता तो इस लेवल पे वापस से मैं नई कैलेंडर आयरन फ्लाई क्रिएट कर लेता तो मुझे एक वापस से नई रेंज यहाँ पर मिल जाती। अब यहाँ किसी न किसी रेंज के बीच में तो मार्केट एक्सपायर होगा ही, तो वहाँ पर मुझे एक प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ इस तरीके से हम सिंपल आयरन फ्लाई की बजाय कैलेंडर आयरन फ्लाई का भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के बाद जब भी बीच में हमको लगे एक सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, कॉम्बिनेशन में से एग्जिट हो गए, नए लेवल पे नया कैलेंडर आयरन फ्लाई पोजीशन को यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। काफ़ी सरल तरीके से मैंने इस कॉम्बिनेशन को आपको समझाने की कोशिश करिए। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। चेक करिए, वर्कआउट करिए
उसके बाद फिर डिसाइड करिए कि ट्रेड करना है या ट्रेड नहीं करना। और हेजिंग की बारीकियां, हेजिंग के एक एक पॉइंट, अलग अलग कॉम्बिनेशन अगर सीखना चाहते हैं आप तो आज ही लिफ्ट स्किल एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करिए। फ्री कंटेंट भी वहां आपको मिलेंगे और पेड कंटेंट भी आपको काफ़ी नॉमिनल चार्ज पे वहां पर देखने को मिलेंगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि फ्री और पेड में क्या अंतर है, तो सिर्फ एक ही उसका जवाब होता है, पेड डेफिनेटली बेटर विकल्प होता है हमारे लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।